गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पर्यावरण अध्ययन में पाठ 4 खाएं आम 12 महीने पढ़ेंगे। आप लोगों ने आमतौर पर घर में सामान्य बोलचाल में यह बात सुनी होगी या कही होगी कि माँ, भैया या दीदी आज जो यह सब्ज़ी बनाई है वह खराब हो गई है। इसी तरह आपने कभी बस या ट्रेन में यात्रा की होगी या घूमने गए होंगे तो घर से कुछ व्यंजन बनाकर ले गए होंगे कि इन्हें हम रास्ते में या उस जगह पहुंच जाएंगे तब खाएंगे। जब आपने उनको खोला होगा तो उनमें से कोई सब्जी में एक गंध आ रही होगी। उससे आप कहते हैं कि यह खराब हो गई है। तो आम तौर पर किसी भी वस्तु में अलग तरह की गंध आने या उसके रंग में परिवर्तन होना देखकर हम जानते हैं कि यह वस्तु खराब हो गई है। इसी तरह आप अपने पापा मम्मी के साथ बाज़ार में कभी गए हो और ब्रेड ली और उसे देखकर वापस लौटा देते हैं। आपके मम्मी पापा उस ब्रेड को फिर से लौटा देते हैं। कभी आपने पता किया या पूछा कि क्यों लौटा देते हैं? क्योंकि ब्रेड पर उसके उपयोग की एक निश्चित दिनांक दी होती है। उस ब्रेड के पैकेट पर निश्चित दिनांक लिखी होती है जिसके अंदर ही उसे उपयोग करनी पड़ती है, नहीं तो वह खराब हो जाती है। इस कारण से उसे लौटा दी जाती है। यदि वह दिनांक जो लिखी हुई है वह निकल जाती है तो उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, वह खराब हो जाती है। अगर आप यह देखना चाहते हैं कि भोजन खराब कैसे होता है तो कोई भी ब्रेड का टुकड़ा या रोटी पर कुछ पानी के छींटे डालकर उन्हें एक डिब्बे में बंद कर दीजिए और रोज़ उस डिब्बे को खोलकर देखें क्या कोई परिवर्तन हुआ है। एक निश्चित समय के बाद आप देखेंगे कि उस रोटी या ब्रेड पर फफूंदी सी आ जाती है या उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि एक समय सीमा के बाद खाने के पदार्थ खराब हो जाते हैं। जैसे बहुत सी खाने की वस्तुएं ऐसी होती है जो 2 या 3 दिन में खराब हो जाती है, जैसे रोटी, पूड़ी आदि चीज़ें, ब्रेड, ये सभी 2-3 दिन में खराब हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो 3 या 4 दिन में खराब हो जाती है, जैसे आलू की सब्जी। आलू की सब्जी तेल में तलकर सूखी बनाई जाती है और उसमें पानी नहीं डालते हैं तो वह 3-4 दिन में खराब होती है। 3-4 दिन तक वह चल जाती है। इसी प्रकार अचार आदि चीज़ें साल भर तक सुरक्षित रहती है, वह साल भर में खराब होती है। अब हम एक तालिका द्वारा कुछ घरेलू वस्तुओं के बारे में समझेंगे कि इन वस्तुओं का उपयोग किस प्रकार से करें कि वह ज़्यादा दिन तक काम में आ सके। नीचे तालिका में एक तरफ उन वस्तुओं के नाम हैं और दूसरी तरफ उनके उपाय लिखे गए हैं। जैसे दूध को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। पानी से भरे बर्तन में उस कटोरे को रखते हैं जिससे वह जल्दी खराब नहीं होता है। पके हुए चावल को गीले कपड़े में लपेटकर रखते हैं जिससे भी वे जल्दी खराब नहीं होते हैं। हरे धनिए को उबालते हैं जिससे वह जल्दी खराब नहीं होता है, उसको उबाल कर रखते हैं। प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं, नमी से बचाकर। नमी वाली जगह पर नहीं रखते। नमी वाली जगह पर रखने पर वे
खराब हो जाते हैं, इसलिए उन्हें खुली हवा में खुला रखते हैं जिससे वे खराब नहीं होते। नमी, वायु तथा ताप के कारण खाने में फफूंद व सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं, जिससे उसके गंध एवं स्वाद में बदलाव आ जाता है। ऐसा भोजन खराब हो जाता है और भोजन खाने योग्य नहीं रहता है। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है। खाने में साफ सफाई। गर्मी के दिनों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि अधिक तापमान के कारण जीवाणु सक्रिय रहते हैं। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम उसे ठंडी जगह या जाली से ढक कर रखते हैं और अगर फ्रीज हो तो उसमें रखते हैं। बाजार में बनी खाने की चीज़ों को बनाते समय साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसलिए हमें बाजार की चीज़ें बहुत कम खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बाजार में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे कि बाजार में बनने वाली वस्तुओं में लोग सब्जियों, फलों आदि को धोते नहीं हैं। आसपास भी साफ सफाई नहीं रखी जाती है। मक्खियाँ आदि बैठी रहती है, उनको साफ भी नहीं किया जाता है। खाना बनाते समय लोग हाथों को अच्छी तरह से धोते भी नहीं हैं और जो पानी वे उपयोग में लेते हैं वह भी साफ नहीं होता है, उसको छानते भी नहीं हैं। जिस बर्तन में वे खाना बनाते हैं उसे भी वे साफ नहीं करते, अच्छी तरह से नहीं धोते हैं और बाज़ार में जो वस्तुएं मिलती है वे खुली पड़ी रहती है, उसको ढकते नहीं हैं, जिससे उन पर मक्खियाँ, मच्छर आदि बैठते हैं, जिससे वे भोजन दूषित हो जाता है। खाना बनाने वाले लोग भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। वे अपने हाथों को अच्छी तरह से नहीं धोते हैं और हाथ के नाखून भी नहीं काटते हैं, जिससे नाखून बड़े बड़े होते हैं और उनमें मैल बढ़ जाता है। वह गंदगी उस खाने में चली जाती है, इसलिए हमें बाज़ार का खाना नहीं खाना चाहिए और बाज़ार के खाने में पौष्टिकता भी नहीं होती है, उसमें सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें वह खाना नहीं खाना चाहिए। हमें खाने को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे खाना बर्बाद होता है। थाली में हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी कि हमें भूख हो, इससे देश का अनाज बचता है। भोजन संरक्षण के तरीके। फल, सब्जियां व पका भोजन लंबे समय तक रखने से खराब हो जाता है। उन पर जीवाणु व कवक उत्पन्न होकर भोजन को दूषित कर देते हैं। दूषित भोजन खाने से हम बीमार हो जाते हैं। यह फ्रिज में भी कुछ समय तक ही ताज़ा रहता है। लंबे समय तक भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं, जैसे शक्कर मिलाकर मुरब्बा बनाना, शरबत बनाना, सिरका, नमक व तेल डालकर अचार बनाना, जिससे भोजन कई दिनों तक चलता है व जल्दी खराब नहीं होता है। भिंडी, ग्वारफली, आलू की चिप्स, पुदीना, मेथी आदि को धूप में सुखाकर संरक्षित करते हैं। डिब्बा बंद भोजन वायुरोधी होने के कारण खराब नहीं होता है। रासायनिक परिरक्षकों द्वारा भी भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित व संरक्षित किया जा सकता है। नीचे कुछ खाद्य पदार्थ के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके संरक्षण की विधियां लिखी हुई है। जैसे आलू की चिप्स। आलू की चिप्स को धूप में सुखाने से वे जल्दी खराब नहीं होती है। केरी का अचार। केरी के अचार में
तेल डालने पर वे भी लंबे समय तक खराब नहीं होता है। ग्वारफली। ग्वारफली को धूप में सुखाने से वह लंबे समय तक चलती है, वर्ष भर सुरक्षित रहती है। मटर। मटर को धूप में सुखाने से वे जल्दी खराब नहीं होते और उसे फ्रिज में रखने पर भी वे लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। अनाज। अनाज को खराब होने से बचाने के लिए कीटनाशक दवा का उपयोग किया जाता है। कीटनाशक दवा अनाज में रखी जाती है जिससे वे वर्ष भर सुरक्षित रहते हैं। आम पापड़। आम केवल गर्मी के मौसम में आते हैं और आम सभी को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन ये सिर्फ गर्मी के मौसम में आते हैं, इसलिए इसका आनंद हम सिर्फ गर्मी के मौसम में ही ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आम को हम पूरे वर्ष भर यानी 12 महीने भी खा सकते हैं। आम को वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए आम पापड़ बनाए जाते हैं। आम पापड़ बनाकर इसे सुरक्षित रखा जा सकता है, जिसे हम 12 महीने खा सकते हैं। अब आम पापड़ किस प्रकार बनाए जाते हैं? खुले आंगन में एक चटाई या प्लास्टिक बिछाकर पके हुए आम का गूदा निकालकर फिर बड़े बर्तन पर सूती कपड़े से आम के रस को छानते हैं ताकि गूदे में से रेशे उस पतीले में ना जाए जिससे आम पापड़ हमें बनाने हैं। फिर आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ एवं चीनी डालते हैं। फिर बड़े चम्मच से अच्छे से उन्हें हिलाते हैं ताकि आम रस में गुड़ और चीनी अच्छी तरीके से मिल जाए। फिर इस मीठे गूदे की पतली सी परत को चटाई या जो प्लास्टिक हमने लिया है उस पर डाल देते हैं समान मात्रा में और उसे धूप में सूखने देते हैं। फिर यही क्रम अगले दिन भी करते हैं। उसी तरह से आम के गूदे को सूती कपड़े से छानते हैं, उसमें शक्कर और गुड़ समान मात्रा में मिलाकर उसकी पतली परत उससे पहले वाली परत पर बिछा देते हैं। यह प्रक्रिया 3-4 दिन तक चलती रहती है। जब यह आम के गूदे की परत सुनहरी और मोटी दिखने लगती है, तब उसे चटाई या प्लास्टिक से हटाकर उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आम पापड़ तैयार कर लिए जाते हैं। आम पापड़ में गुड़ या चीनी डालने पर वह वर्ष भर सुरक्षित रहता है, जल्दी खराब नहीं होता है। अब है गृह कार्य। नीचे गृह कार्य के 2 प्रश्न दिए गए हैं तथा उनके उत्तर भी लिखे हुए हैं। इन गृह कार्य के प्रश्न तथा उत्तर को आपको अपनी कॉपी में करना है। पहला प्रश्न, हमें बाजार में बनी हुई चीज़ क्यों नहीं खानी चाहिए? उत्तर, बाजार में बनी हुई चीज़ों में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है तथा वे पौष्टिक भी नहीं होती है, इसलिए बाजार में बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दूसरा प्रश्न, आम पापड़ बनाते समय उसमें चीनी या गुड़ क्यों डाला जाता है? उत्तर, आम पापड़ बनाते समय उसमें चीनी या गुड़ डालकर उसे धूप में सुखाया जाता है, जिससे वे वर्ष भर सुरक्षित रहते हैं, खराब नहीं होते।